नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। जिस तरह हर एक व्यक्ति के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, उसी तरह अब हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय में मेडिकल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हमारे लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टाइम पर हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए या क्या क्या चीज़ हमें देखना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टाइम पर। मार्केट में आपको 30 से लेकर 35 कंपनियां मिलेंगी जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। उन सभी में आपको क्या डिफरेंशिएट करना है, क्या चीज़ देखना है, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है नेटवर्क हॉस्पिटल का। जैसे कोई भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको उसका नेटवर्क देखना है कि उसके साथ में कितने हॉस्पिटल टाइप हैं और कितने जगह उसका नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सपोज एक XYZ एरिया में रहते हैं तो आपके एरिया में कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं और कितने हॉस्पिटल्स के साथ में उस कंपनी का टाइप है। पहला नेटवर्क हॉस्पिटल हो गया। दूसरा हो गया प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये चीज़ ऐसा है कि इसमें आप बीमार होने के पहले कितना दिन वो पॉलिसी आपको कवर कर रही है और बीमार होकर जब आप ठीक होते हैं उसके बाद में कितने दिन तक आपको पॉलिसी कवर करती है। नॉर्मली क्या होता है कि हर एक पॉलिसी आपको 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन देता है और 60 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन देता है। जितना दिन ज़्यादा है दोनों में, 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन या 180 डेज तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, तो ये पॉलिसी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। थर्ड चीज़ आ गया रूम रेंट पर कैपिंग। बहुत सारे पॉलिसीज में आप देखोगे कि वो रूम रेंट जो देते हैं दैट इज 1000 रुपीज़ हो गया या 2000 रुपीज़ के आसपास में पर डे का रूम रेंट देते हैं या कैपिंग रहता है रूम रेंट में। हमें ऐसे पॉलिसी देखना है जिसमें कोई किसी तरह का कैपिंग ना हो, चाहे वो रूम रेंट हो गया या ICU रूम हो गया, उसमें किसी तरह का कैपिंग ना हो। फोर्थ चीज आएगा डे केयर प्रोसीजर्स, कवरेज ऑफ ऑल डे केयर। मतलब क्या हो गया इसमें कि जो उस बीमारी को हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत नहीं है या हमको 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होना नहीं है, वो बीमारी ठीक करने के लिए वो पॉलिसी कवर करती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैटरैक्ट मोतियाबिंद का अगर ऑपरेशन कराने जाते हैं तो आपका 4 से 5 घंटे में ही वो ऑपरेशन हो जाता है, तो उसके लिए आपको पूरा दिन या 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ जो प्रोसीजर्स हैं ये डे केयर में आते हैं, तो वो डे केयर पॉलिसी कवर करता है कि नहीं। पांचवा पॉइंट हमें ध्यान देना है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर होते हैं कि नहीं होते हैं या उसमें कितना वेटिंग पीरियड है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पहले से कोई बीमारी है, जैसे शुगर हो गया, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो वो कितने समय बाद एक नई पॉलिसी कवर करेगी। ज़्यादातर के कंपनीज जो होती है वो 24 महीने में या 36 महीने में उसको कवर करना चालू करती है। आपको ये ध्यान देना है कि कितने कम ड्यूरेशन में वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मेरा कवर कर रही है। ये था पाँचवा पॉइंट। छठवां पॉइंट ये है डेली हॉस्पिटलाइजेशन अलाउंस। इसमें क्या होता है कि हर एक कंपनी जब कोई व्यक्ति एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो उसके लिए सिर्फ हॉस्पिटल का बिल ही नहीं, उसके डेली अलाउंस मतलब डेली के खर्चे जो है हॉस्पिटल में आना जाना सब कुछ करने के लिए खर्चा लगता है, तो वो कंपनी कैसे बैर करती है कि या नहीं करती है या कितना देती है। किसी में लिमिट है कि वो 500 रुपया पर डे देंगे, 5 दिन तक देंगे। किसी में अपर कैप है 10,000 रुपया। भाई आप 2 दिन के लिए एडमिट हो या 5 दिन के लिए एडमिट हो या 10 दिन के लिए एडमिट हो, आपको सिर्फ 10,000 रुपया मिलेगा। तो वो एक चीज़ देखना जरूरी है क्योंकि आपका खर्चा होगा जब आप हॉस्पिटल में डेली अप एंड डाउन करेंगे तो आपका खर्चा होता है, तो डेली हॉस्पिटलाइजेशन अलाउंस देती है कि नहीं। सातवां पॉइंट हो गया एम्बुलेंस एक्सपेंस। अब अगर इमरजेंसी है आपको और आप यहाँ से कहीं पे भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एम्बुलेंस कवर होता है कि नहीं होता है या वो कितने तक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी होगी जो आपको 1000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन का एम्बुलेंस कवर देगी और मैक्सिमम हो जाएगा वो 5000 रुपीज़ पर एम्बुलेंस का कवर आ जाएगा। तो आपको देखना है कि आपका आप जो प्रोडक्ट या आप जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम एम्बुलेंस कवर कितने तक का मिल रहा है। ये एम्बुलेंस कवर पर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है, ना कि पूरे 1 साल में कितने बार आप लेते हो वो नहीं। अगर आप साल में 10 बार एडमिट हो रहे हो तो 10 बार वो एम्बुलेंस कवर आपको रहना चाहिए। 8वां कवर आएगा ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड। ये पॉइंट यूनिक पॉइंट है, ये आजकल सभी इंश्योरेंस मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है जिसका सम एश्योर्ड है 5 लाख या 10 लाख, आप एक XYZ बीमारी की वजह से आप हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हो और उस बीमारी के चलते या उस बीमारी के दौरान वो पूरा जो सम एश्योर्ड आपका है पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर 6 महीने के बाद में आप किसी और बीमारी की वजह से जब एडमिट होते हो तो आपके पास उस पॉलिसी में कोई पैसा बचता नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है कि वापस से आपको उतना ही सम एश्योर्ड दे देती है दूसरे बीमारी के खर्च करने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड। तो ये बेनिफिट रहना जरूरी है। 9वां पॉइंट आएगा ऑर्गन डोनर एक्सपेंस। इसमें क्या होता है
कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई पेशेंट एडमिट होता है और उसको किसी दूसरे ऑर्गन की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो जो ऑर्गन डोनर तो मिल जाएंगे, लेकिन जब ऑर्गन डोनर जो अपना ऑर्गन दे रहा रहेगा तो उसको हॉस्पिटल उसका जो खर्चा आता है, जैसे उसको किडनी का डोनेट करना है तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के टाइम पे जो खर्चा आएगा वो खर्चा वो कंपनी कवर करती है या नहीं, ये आ जाएगा ऑर्गन डोनर में। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ऑर्गन डोनर कवर होता है कि नहीं होता है, या कितने तक कवर होता है, कितना कैपिंग है। मैक्सिमम कंपनीज तो उसको सम एश्योर्ड तक कवर करती हैं, जितना आपका सम एश्योर्ड रहेगा उतने तक आपको ऑर्गन डोनिंग के लिए पैसा दे देंगी वो। 10वां पॉइंट आएगा नो क्लेम बोनस या डिस्काउंट। अगर आप कोई भी क्लेम नहीं करते हो पहले साल में तो आपको कितना बेनिफिट देती है वो कंपनी क्लेम ना करने पे, या कितना डिस्काउंट देती है प्रीमियम में। ज़्यादातर कंपनी क्या करते हैं 10% डिस्काउंट दे देते हैं नो क्लेम बोनस करके। अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो अगले साल उसको 10% से बढ़ा के 5.5 लाख रुपया कर देंगे सेम ही प्रीमियम पर। कुछ कंपनी क्या करती हैं इसको 50% से बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो उसको कर देंगे 7.5 लाख, और नेक्स्ट ईयर भी आपका सम एश्योर्ड क्लेम नहीं आया तो वो सम एश्योर्ड वापस से 50% बढ़ जाएगा और आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड जो 7.5 लाख हो गया था वो हो जाएगा 10 लाख। इसका कैपिंग आ जाएगा 100% पर, मतलब आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड 10 लाख हो जाएगा सेम प्रीमियम पे आने वाले दिनों के लिए, जब तक आपका क्लेम नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि नो क्लेम बोनस कितना देती है कंपनी, 10% दे रही है या 50% दे रही है, और अगर वो प्रीमियम में डिस्काउंट दे रही है तो प्रीमियम में कितना डिस्काउंट दे रही है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 11वां आ गया क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जिस कंपनी का भी क्लेम पॉलिसी ले रहे हैं वो क्लेम सेटल करती है या नहीं करती है, या उसका रेशियो कितना है, और उसमें इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम है या वो आउटसोर्स कर रही है। आउटसोर्स कर रही रहेगी तो मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा कि आप वो क्लेम उस पॉलिसी को लें। अगर इन हाउस सेटलमेंट टीम है तो बहुत ही बढ़िया है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये होता है कि अगर 100 लोग ने उनका प्रीमियम एक साल में भरा है तो 100 में से अगर 90 लोग ने क्लेम किया है तो उसका परसेंटेज, और उन्होंने क्लियर किया है क्लेम, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा 90% क्लेम रेशियो है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का अगर 60 या 65% के ऊपर क्लेम रेशियो है तो ये बहुत ही बढ़िया है, आप उस पॉलिसी को ले सकते हैं। 12वां आएगा सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो ये होता है कि किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर या कोई भी इमरजेंसी, किसी भी टाइप का इमरजेंसी आ जाए, वो कंपनी कितना सक्षम है आपका पैसा देने के लिए या आपका क्लेम कंप्लीट करने के लिए। सॉल्वेंसी रेशियो कम से कम हर एक कंपनी का 150% होना चाहिए, 150% सॉल्वेंसी रेशियो रहेगा, तब जाके वो कंपनी आपका बकाया या आपका पेमेंट या आपका क्लेम सेटल कर पाएगी आने वाले दिनों में। नहीं तो वो कंपनी की हालत, माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपका क्लेम कर पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज मिलते हैं जो आपको कम पैसे में मिल जाएंगे, पर ये दो चीज़ आपको बिल्कुल जरूर ध्यान देना है, सॉल्वेंसी रेशियो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो। दोस्तों, ये थे 12 पॉइंट जो आपको ध्यान देना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टाइम पर। वैसे तो आइडियली अगर आप देखा जाएगा तो इंडिविजुअल के लिए अगर सम एश्योर्ड चाहिए, आप देखेंगे अगर आप इंडिविजुअल प्लान लेना चाहते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए तक का मिनिमम सम एश्योर्ड चाहिए। अगर आप फैमिली फ्लोटर देख रहे हैं तो 5 से 10 लाख तक का मिनिमम सम एश्योर्ड चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है, अगर आपको ये बढ़ाना है सम एश्योर्ड, तो आप एक बेसिक प्लान न खरीद के एक सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं जो काफ़ी कम पैसे में, काफ़ी कम प्रीमियम में आपको मिलेंगे, और इसका बेनिफिट सेम एज अ बेसिक प्लान के लिए के जैसा काम करेगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, हैप्पी इन्वेस्टिंग।